मैं विधवा थी। मेरे पति की मृत्यु के बाद से मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। गांव की औरतों के साथ मैं एक साहूकार के खेत में काम करने जाया करती थी। वहीं पर एक युवक काम पर आया था। वो देखने में बहुत सुंदर था। हम दोनों की नज़रें आपस में टकराती थी। एक बार खेत में अकेले ही काम करने गई थी। तब वह युवक भी खेत में काम करने आया हुआ था। हम दोनों पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस समय खेत में और कोई नहीं था और मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सुषमा है। मेरी उम्र 29 साल है। भले ही मेरी उम्र 29 साल है, लेकिन मैं आज भी बहुत ही जवान हूँ और खूबसूरत दिखती हूँ। मेरे लंबे सीधे बाल हैं, गहरे काले आँखें हैं और मेरी काया भी पतली सुंदर है। मेरी शादी एक गांव के युवक से हुई थी। मेरे पति का नाम संजय था। वह देखने में सुंदर था और मुझसे बहुत प्यार करता था। वह मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखता था। लेकिन एक बार वह बहुत बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। हमारी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं मात्र 25 साल की उम्र में ही विधवा बन गई। पति की मृत्यु का दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरा कोई खास सहारा नहीं था। माँ बाप ज़रूर थे, लेकिन पति के जाने के बाद मैं कुछ समय के लिए उसके घर चली गई थी। लेकिन उन पर बोझ बनकर रहना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं वापस अपने मायके लौट गई। मैंने खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन चलाना शुरू किया। ऐसे ही मैं एक साहूकार के खेत में काम करने जाया करती थी। वही कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। जिस खेत में मैं काम करती थी, उसी खेत में एक नया युवक काम करने के लिए आया। वह इस इलाके में नया ही था। उसका नाम सचिन था। वह लगभग मेरी ही उम्र का या मुझसे 1-2 साल बड़ा रहा होगा। वह भी बहुत ही सुंदर, लंबा, गोरा और सुडौल शरीर वाला था। लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं हुई थी, इसलिए वह भी खेतों में मजदूरी करता था। उसके माता पिता बहुत दूर उसके गांव में रहते थे। घर की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वह यहाँ मजदूरी करने आया था। जब मैं खेत में जाती, हम दोनों एक ही जगह काम करते थे, इसलिए धीरे धीरे हमारी जान पहचान बढ़ने लगी। मुझे खेत में खरपतवार निकालने का काम मिलता था और सचिन को खेतों को पानी देने का। वह गन्ना ज्वार को पानी देता और कभी कभी बांध के पास घास भी काटता। काम करते समय वह अक्सर मुझे चोरी छुपे देखा करता था। मैं भी कभी कभी उसकी ओर देख लिया करती थी। धीरे धीरे हमारे बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। दोपहर को जब खाना खाने का समय होता तो मैं बाकी औरतों के साथ बैठकर खाना खाती और वह भी हमारे साथ आकर बैठता। क्योंकि वह अकेला था तो औरतें उसे बुला लिया करती थी, इसलिए वह हमारे साथ ही बैठकर खाना खाते वक्त गांव की औरतें उसकी खूब चुटकियाँ लिया करती थी। कहती, सचिन तू शादी कब करेगा? अब तो तेरी उम्र भी हो चली है, कोई लड़की देख ले। और फिर हंसते हुए कहती, देख हमारी सुषमा को, कितनी सुंदर है, अगर पसंद हो तो बोल दे। लेकिन वह हंसकर बात बदल लेता। कहता, क्या बताऊँ, घर की हालत बहुत खराब है। और फिर जानबूझकर उस विषय को टाल देता। लेकिन औरतें जानबूझकर उसकी छेड़खानी किया करती थी। तब वह शर्मा कर हंस देता और बात को वही खत्म कर देता। इसी तरह हमारी नज़रों की भाषा चलने लगी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उस दिन खेत में बाकी की औरतें आई नहीं थी। एक दिन मैं अकेली ही खेत में खरपतवार निकालने का काम करने आई थी। बाकी की औरतें छोटे वाले के खेत में चली गई थी और सचिन भी पास के ही खेत में पानी दे रहा था। सुबह से काम दोनों ही अपने अपने कामों में व्यस्त थे। दोपहर हो चुकी थी। उस दिन बाकी औरतें नहीं आई थी, सिर्फ मैं और सचिन ही थे। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गई खाने के लिए। तभी सचिन अपना पानी देने का काम खत्म करके खाने के लिए आया। हम दोनों आमने सामने बैठे थे। हमारे बीच थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई। सचिन बोला, आज औरतें नहीं आई लगती, शायद दूसरे खेत में चली गई होंगी, कल आ जाएंगी।
मैंने अपने डिब्बे में से रोटी और सब्जी उसे देने के लिए हाथ बढ़ाया, तब उसके हाथ का हल्का सा स्पर्श मेरे हाथ से हुआ और पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। सचिन ने मेरी ओर देखा और मैंने उसकी ओर। हम दोनों हल्के से मुस्कुराए। फिर वह मुझसे पूछने लगा, आपकी मांग में सिंदूर नहीं है क्या? आप विधवा है? सचिन की यह बात मुझे बहुत भीतर तक छू गई। हालांकि उसने कोई गलत नहीं पूछा था, लेकिन मुझे मेरे पति की याद आ गई। मैंने सचिन को बताना शुरू किया, हाँ, कुछ साल पहले मेरी शादी हुई थी। शादी के 4-5 सालों में ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। तब से मैं अकेली ही हूँ। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। माँ बाप है, लेकिन मैं उनके घर पर बहुत कम जाती हूँ। तब उसने मुझे पूछा, आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा, मेरी स्थिति भी तुम्हारी जैसी ही है। पहले ही शादी हो चुकी है तो दूसरा कौन करेगा? और फिर इतनी दौड़ भाग कौन करे? इतना कहा और क्योंकि आसपास कोई और नहीं था, हमारे बीच एक अलग ही आकर्षण पनपने लगा था। सचिन मेरी ओर बहुत ध्यान से देख रहा था। मैं उसकी ओर देखना टाल रही थी। बातें करते करते हमारा खाना खत्म हो गया। खाना खाने के बाद हम 10-15 मिनट के लिए वही पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। मैंने तौलिया मोड़कर तकिया बनाया और लेट गई। नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ा आराम करना जरूरी लग रहा था। मेरे पास ही सचिन भी हाथ सिर के नीचे रखकर एक करवट लेकर मेरी ओर मुंह करके लेट गया। उसका पूरा ध्यान मेरी ओर था। मेरा हाथ जमीन पर ही था। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मेरा ध्यान उसकी ओर ही था। शायद उसे मैं पसंद थी, तभी उसने पहला कदम बढ़ाया था। फिर मैंने भी उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। सचिन मुस्कुराते हुए मेरी ओर देख रहा था। मैं भी करवट लेकर उसकी ओर मुड़ी। अब हमारी निगाहें एक दूसरे में समा गई थी। हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की ओर झुकने लगे। सचिन ने मेरे होठों पर एक हल्का चुंबन लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चुंबन बहुत कोमल और मनभावन लगा। फिर मैंने भी उसे चुंबन दिया। हम दोनों एक दूसरे को चुंबन देते रहे। तभी अचानक एक 2 व्हीलर की आवाज़ आई। शायद मालिक आ रहे थे। हम दोनों तुरंत उठकर अलग हो गए, बैठ गए। थोड़ी ही देर में मालिक की गाड़ी आ गई। मालिक बोले, सुषमा, तुम अकेली ही आई हो क्या? बाकी औरतें कहाँ है? मैंने कहा, बाकी औरतें छोटे मालिक के यहाँ गई है, वो कल से आ जाएगी। उन्होंने सचिन को गाड़ी में बिठाया और किसी काम के लिए अपने साथ ले गए। गाड़ी पर बैठने पर समय सचिन मेरी ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन वहाँ से दूर जाने का हल्का सा दुख भी झलक रहा था। उस दिन जो कुछ हुआ वह मेरी यादों में गहराई से बस गया। उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं सारी रात सचिन के बारे में ही सोचती रही। अब मैं सचिन के प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी थी। सचिन का वह चुंबन बार बार मुझे याद आ रहा था। अगले दिन सभी औरतें आई हुई थी, लेकिन अब हमें अकेले में मिलने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। लेकिन कहाँ और कैसे मिले ये समझ नहीं आ रहा था। उस दिन भी सचिन हमेशा की तरह काम पर आया। बस हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। खाने के वक्त भी हम ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे। तब औरतें कहने लगी, सचिन, आज तो तू बहुत खुश लग रहा है। क्या बात है? सचिन ज़्यादा कुछ न कहकर बोला, कुछ नहीं, और मेरी आंखों की ओर देखकर मुस्कुराया। मैंने भी मुस्कुराकर नज़रें नीचे कर ली और शर्मा गई। इसी तरह मुस्कुराहटों और नज़रों से 2-3 दिन निकल गए, लेकिन अब हमें एक दूसरे से मिलना बहुत ज़रूरी लगने लगा था। रविवार को सबको छुट्टी होती थी। उसी दिन साप्ताहिक बाजार भी लगता था। गांव से तहसील का मुख्य बाजार करीब 3 किलोमीटर दूर था। लोग वहां पैदल ही जाया करते थे। मैंने काम से छुट्टी के बाद सचिन से कहा, कल रविवार है ना, चलो हम साथ बाजार चले। वो बोला, ठीक है। हमने तय किया कि सुबह 10 बजे बस स्टैंड पर मिलेंगे। जब हम वहां पहुंचे, बस नहीं थी और समय भी व्यर्थ न जाए, इसलिए हमने तय कर लिया कि पैदल ही चले। सचिन और मैं दोनों हाथ में बाजार की थैलियाँ लेकर चलने लगे। हम अब
एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। हमने एक दूसरे के हाथ थाम लिए। एक पल के लिए हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उस स्पर्श से, उस हाथों के मिलन से हमारे बीच एक अलग ही ऊर्जा, एक अनजानी सी खिंचाव उत्पन्न हो गई। हाथ में हाथ डालकर हम चल रहे थे। वो पल बहुत ही सुंदर थे, बहुत खास थे, और हम किसी प्रेमी जोड़े की तरह बिना किसी झिझक के साथ साथ चल रहे थे। मैंने सचिन से पूछा, क्या तुम्हें मैं सच में पसंद हूँ? क्या तुम्हें पता है मेरी शादी हो चुकी है? इस पर सचिन बोला, हाँ, शादी हो चुकी है तो क्या हुआ? तुम स्वभाव से बहुत अच्छी हो, देखने में भी बहुत सुंदर हो, और हमें देखकर तो लगता है जैसे कि अभी अभी शादी की उम्र में आई हो। ये सुनकर मैं शर्मा गई। कुछ देर में हम बाजार पहुंच गए। दोनों ने मिलकर सब्जियां खरीदी। सब पैसे सचिन ने दे दिए। मैं जब पैसे देने लगी तो उसने लेने से मना कर दिया। फिर हम पास के ही एक होटल में आ गए। एक एक मिसल पाव और पानी पूरी खाई। बाद में सड़क किनारे में आइसक्रीम ले ली और खाई। हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। वापस लौटते वक्त हम बस से आए। हम दोनों एक सीट पर बैठे थे। हमने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। बस की खिड़की से धीमी हवा आ रही थी। सचिन मेरी उड़ती जुल्फें देख रहा था। मुझे उसका कंधा एक सहारा सा लगा और मैंने निश्चित होकर उसी के कंधे पर सिर रखकर सो गई। कब बस स्टॉप आया पता ही नहीं चला। बस स्टॉप आने पर सचिन ने मुझे उठाया। हमारे बीच अब एक अलग ही रिश्ता बन गया था। सचिन मालिक के घर में रहता था। मैंने उससे कहा, आज शाम को खाने पर आना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनाऊंगी। सचिन ने तुरंत हाँ कह दिया। वह साप्ताहिक बाजार की चीज़ें लेकर अपने घर चला गया। शाम को वह 7 बजे मेरे घर आया। मैंने उसके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। तो जब वह आया तो मैंने उसे एक लोटा भरकर पानी दिया। उसने हाथ धोए, पानी पिया और आकर नीचे बिछाई हुई चटाई पर बैठ गया। क्योंकि मेरे घर की हालत बहुत साधारण थी। मेरे पास बड़े लोगों की तरह पलंग, सोफा, टेबल जैसी कोई चीज़ें नहीं थी। मेरा घर बिल्कुल साधारण था और मैं भी एकदम सीधी सादी थी। मैं सचिन के लिए गर्मा गर्म चाय बनाने के लिए रसोई में गई। मैं चाय बना ही रही थी कि धीरे धीरे सचिन आया और उसने मुझे पीछे से गले लगा लिया। कुछ समय बाद उसने वो बाहें ढीली की और फिर देखने लगा कि मैं चाय कैसे बना रही हूँ। उसने एक कप उठाया और मैंने दूसरा। हम दोनों चाय पीते पीते आपस में बातें कर रहे थे। खाना तो मैंने पहले से ही बनाकर रखा था। 8:30 बज रहे होंगे। फिर हमने दोनों ने खाना गर्म करके साथ बैठकर खाना शुरू किया। हम दोनों एक दूसरे के सामने सामने बैठकर खा रहे थे। सचिन लगातार मेरी ओर देख रहा था। मैं भी उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देख रही थी। हम दोनों के बीच की सारी झिझक अब मिट चुकी थी। कुछ समय बाद हमारा खाना खत्म हो गया। खाने के दौरान उसने मेरे खाना बनाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा, कोई तारीफ नहीं की। वो चुपचाप खाता रहा। शायद उसने वो सारे शब्द अपने दिल में सहेज कर रख लिए थे। खाना खत्म होने के बाद मैंने सब कुछ समेटा और सचिन के पास जाकर बैठ गई। बात करते करते सचिन ने कहा, आज तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। ऐसा कहते हुए उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है। वो मेरा हाथ सहलाने लगा। मैं उसकी आंखों में देखती ही रह गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर उस पर एक चुंबन लिया और उसकी बाहों में समा गई और हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उस रात हमने एक दूसरे से भरपूर प्रेम किया और रात सचिन ने मेरे घर पर ही बिताई। सुबह तड़के उठकर वह अपने घर चला गया और उसी दिन हमने तय किया कि अब हम दोनों मिलकर शादी करेंगे। मैं और सचिन दोनों हमारे गांव के मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी में वहाँ की सारी महिलाएं और हमारे खेत के मालिक भी उपस्थित थे। औरतों को यह बात विशेष लगी क्योंकि हम दोनों कभी बहुत ज़्यादा बातें नहीं किया करते थे और उन्हें कभी नहीं लगा था कि हमारा विवाह होगा। उन सभी ने हमारी जमकर सराहना की। सचिन की खास तौर पर तारीफ हुई क्योंकि वह अविवाहित था और फिर भी उसने एक विधवा यानी मुझे से प्रेम किया और मुझे अपनाया।
यही उसकी महानता थी। वह मेरी बहुत देखभाल करने लगा। हम दोनों अब भी उसी साहूकार के खेत में काम किया करते थे। धीरे धीरे हमने पैसे जमा किए और उन्हीं पैसों से हमने 1 एकड़ ज़मीन खरीद ली। अब हम खुद के खेतों में ही काम करते हैं। दूसरों को खेतों में काम करने की ज़रूरत नहीं रही। हम दोनों बहुत ही सुखी हैं। कुछ ही महीनों में गर्भवती हुई और मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। वह बेटा बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल अपने पिता सचिन जैसा। हमारी दुनिया भले ही छोटी है, लेकिन उसमें बहुत संतोष है। दोस्तों, मैंने सचिन से शादी की। मैंने सही किया या गलत, आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। कभी कभी ज़िंदगी हमें इतना कठिन बना देती है कि हम दोबारा प्यार करने की हिम्मत ही खो बैठते हैं। लेकिन जब कोई बिना कुछ कहे पूछे, हमारे दुख को समझे बिना हमें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे हम हैं, तब जिंदगी को एक नया अर्थ मिलता है। सचिन और मेरी यह कहानी एक दूसरी शुरुआत की सच्चे प्रेम और विश्वास की मिसाइल है। जिंदगी ने भले ही हमें रद्दी समझकर छोड़ दिया हो, लेकिन कोई तो आता है जो हमें फिर से सोना बना देता है। यही है हमारे प्रेम की कहानी का संदेश। आपको क्या लगता है? क्या दोबारा प्रेम करना गलत है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा आया है जिसने आपके दुख को बिना पूछे आपको अपना मान लिया? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।